देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, इसमें बॉलीवुड के गलियारे से खाली अर्जुन रामपाल का नाम नहीं, और भी तमाम नाम आ चुके हैं और तमाम नाम आने भी वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देश की जनता, हम आम सब हर कोई जान गया है कि बॉलीवुड एक ऐसी नगरी है जहाँ पे ड्रग्स, आप गांजे के रूप में ले लो या किसी भी चीज़ में रूप में ले लो, या पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, इन सब चीज़ों के, उस अकॉर्डिंग जो ड्रग्स हो रहा है ना, वो हर कोई कंज्यूम कर रहा है। ये फैशन बन गया है, वहाँ पर एक ट्रेंड बन गया है। जो भी एक्टर या एक्ट्रेस जितना ज़्यादा गांजा लेती है, जितना बढ़िया क्वालिटी का गांजा लेती है, वो सबसे ज़्यादा फेमस होगी या सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल होगी या सबसे ज़्यादा उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये रही अर्जुन रामपाल की बात, जैसे कि आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि मैं दोबारा से बोलूँगी कि रिया चक्रवर्ती के टाइम जो डोजियर रिपोर्ट तैयार हुई थी, उस टाइम काफ़ी सारे ऐसे कलाकारों के नाम आए थे, चाहे वो सुपर स्टार हो या वो स्टार बुझ चुके क्यों ना हो। ठीक है, जिसमें कि एक अर्जुन रामपाल का भी नाम डेफिनेटली आया होगा। इस वजह से इनके यहाँ पे सम्मन भेजा जा रहा है, इन पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुझे तो ये सोच के शर्म आती है कि इन लोगों को, ये लोग कैसे गलतियां करके, कैसे जनता की आंखों में आंखें डाल के कितने प्यार से झूठ बोल लेते हैं, कैसे हमारे देश की मासूम जनता को पागल बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप क्राइम करते हो ना इंडिया के अंदर, अगर इवन किसी भी कंट्री में आप क्राइम करते हो, तो आप अगर देश छोड़ के भाग रहे हो ना, तो आप खुद अपने आप में एक भगोड़े साबित हो जाओगे, फिर आप पे वो प्रोसीडिंग डिफरेंट चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अर्जुन रामपाल शायद इस तरह की गलती वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब उनका भविष्य इंडिया के अंदर ही नहीं था, ठीक है, तो वो इंडिया से बाहर जाके क्या काम करेंगे, क्या कर सकते हैं? वो गारा मट्टी तो धोएंगे नहीं ना, इस तरह का कोई काम तो करेंगे नहीं वो। तो वो, मुझे लगता है वो जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है, शायद ये झूठी भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। शायद वो एनसीबी को एक चकमा दे रहे हैं, या फिर अपने समय को, जैसे कहते हैं तारीख पर तारीख, शायद ये भी हो सकता है वो एक समय खींच रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं शायद इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ। फिर भी मैं ये बात बोलूँगी, वो भागने जैसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो भागे तो बेशक भगोड़े साबित हो जाएंगे और इंडिया में आके ना उनकी थूथू हो जाएगी हर जगह। कोई भी अगर आप इस तरह का जो कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, चाहे वो आतंकवादी के रूप में क्यों ना हो, या फिर वो तस्करी के रूप में क्यों ना हो, या फिर मूर्ति चोरियों के रूप में क्यों ना हो, या फिर अपनी आप ये ड्रग्स के रूप में, ये हर लोग ना कोडिंग की तरह से काम करते हैं। अगर कोडिंग की तरह से नहीं होता तो एक वर्ड नहीं होता, डी कोड। ठीक है, तो शायद हम ये बात मान सकते हैं कि ये ए नाम से शायद इंडिकेशन डेफिनेटली इधर जा रहा होगा, क्योंकि अब अर्जुन रामपाल का नाम आया है। ऐसे अमिताभ बच्चन भी हो सकते हैं, ऐसे आमिर खान भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अब जब अर्जुन रामपाल जी को सम्मन हुए हैं, तो डेफिनेट सी बात लगती है कि अर्जुन रामपाल होंगे। क्योंकि देखिए, अर्जुन रामपाल एक ऐसी शख्सियत है ना, जो कि ये जो सेलिब्रिटी लोग हैं ना, इनकी पार्टियों में जाते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जो करण जौहर की पार्टी थी उसमें भी अर्जुन रामपाल थे, और कहीं ना कहीं और भी पार्टियों में अर्जुन रामपाल का नाम साबित होगा। क्योंकि अभी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है ना, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके घर से, आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से मुझे पता चला है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो एज ए एविडेंस कलेक्ट की गई है, उसे संभाला गया है। अब उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन और नाम आ रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से लीड जनरेट हो रही है। रिया चक्रवर्ती की लीड जनरेट हुई, आगे के लिए आगे, मतलब ये एक ना चक्र चलता आ रहा है, और ये लीड जनरेट होके ना, इसमें जरूर डेफिनेट सी बात है, एक दिन बड़ी मछली आएगी। और जो हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े तमाम ऐसे स्टार है ना, देखना एक समय उनका भी नाम आएगा, और फिर वो बसते फिरेंगे और कहेंगे नहीं जी ऐसे झूठा जैसे दीपिका पादुकोण बच गई। देखो, अगर मैं एज एन एडवोकेट की तरह से इसको सोच के बोलूँ, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा लॉयर ना अपने क्लाइंट को यही बोलेगा कि ठीक है, थोड़ा सा ना अब हम आपस में आके बैठ के हम इस केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना, फिर बताना। तो जो ये लगता है ना, तो मुझे लगता है ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं, जो कि आपस में कोई साठ गांठ कर लें, कोई कॉन्टेंट, कोई स्टोरी तैयार कर लें, जो कि अपने आप को बचाया जा सके। इस तरह की स्टोरी तैयार करने के लिए समय मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर जो मीडिया हाईलाइटेड केस है उसके लिए आपको समय मांगना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे देश की जनता आपको कहते हैं ना नज़रों से देख रही है, आप पे नजरें गड़ाए बैठी है कि क्या करोगे, कैसे करोगे, आप उसमें भी समय मांग रहे हो। ऐसा आप कहाँ बिजी हो, आपकी क्या तमाम मूवियाँ चल रही हैं ऐसी, आप जो मूवियाँ आपकी आई हैं, जो मूवी आप बनाई है, उसमें आप अपना समय ले रहे हो। आप जो भी आपका उसका टीजर रिलीज करने, चीज़ें रिलीज करनी थी, आपने सारी रिलीज डेट अपनी डिले कर दी है, आप उसके लिए तो समय नहीं ले रहे, लेकिन आप यहाँ पे समय ले रहे हो। क्या ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको समय मांगना पड़ रहा है? आप यानी कि विदेश में हो, आपका इंडिकेशन यही हो रहा है कि आपको वहाँ की टिकटें नहीं मिल रही, आप इसीलिए समय मांग रहे हो, या फिर आपको बैठ के एक कॉन्टेंट स्टोरी तैयार करनी, एक फॉल्स स्टोरी तैयार करनी है जिससे कि आपको बचा जा सके। लेकिन ये बचे नहीं जा सकते, क्योंकि एनसीबी ने क्या करा है, अब एनसीबी ने इनके घर से डॉक्यूमेंट्स तैयार करे हैं। अब ये देश की जनता हमारी देखेगी, जैसे ना करण जौहर था, कॉफी विद करण था ना, एक समय ऐसा आएगा देखना, कॉफी विद एनसीबी होगा। बॉलीवुड के तमाम
स्टार्स हैं, चाहे वो हीरोइन है या फिर हीरो है, सबके साथ एनसीबी एक दिन बैठ के कॉफ़ी पिएगी और सबको सम्मन भेजेगी और सब इस जाल में फंसेंगे। अगर मैं यहाँ पर भी अगर मैं एक लेमैन की तरह से, एक एडवोकेट की तरह सोचूं तो देखो, कोई भी अगर कल्प्रिट होता है या फिर कोई भी विक्टिम होता है या फिर कोई भी आपका डिफेंडेंट, कोई भी साइड होती है, वो सोच समझ के इस तरह की स्टेटमेंट पास करेगी। शायद करण जौहर के दिमाग में ये चल रहा होगा, अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट पास कर दूंगा कि मेरा डिवाइस खो गया है या कुछ हो गया है तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन करण जौहर यहाँ से ये भूल गए हैं, अगर सर मैं ही क्यों ना हो, अगर मेरा एक फ़ोन भी खो जाए ना, मैं तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज कराती हूँ। रीज़न होता है क्योंकि उस मेरे फ़ोन के अंदर ना काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेरे उसमें बैंक अकाउंट होते हैं, मेरे उसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेरे उसमें पर्सनल चैट होती है। अगर आपका डिवाइस खोया तो आप एफआईआर सामने की दो, आप एफआईआर दो, सेम डेट की एफआईआर दो जिस दिन आपका ये चीज़ें खोई हैं। अगर फिर भी आप देते हो तो फिर आप बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई टैंपरिंग कर दोगे तो सर सॉरी करण जौहर जी, आप डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग नहीं कर सकते। द रीज़न ऑफ कि ये जो आपकी पार्टी थी, वो वीडियो थी, बहुत वायरल हुई थी, और जब कोई डॉक्यूमेंट्स ना पब्लिक हो जाता है तो आपसे ज़रूरी नहीं है कि आपसे वही डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया जाए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो गया तो वो भी डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल होगा। देखो मैं तो ये सोचती हूँ, हम जब हम कॉमन एनवायरनमेंट में जी रहे होते हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, सब हमारे देश की जनता है। हमारे देश में अगर कोई शराबी होता है ना, शराबी का बेटा अगर शराब पीता है तो वो उसको डांटता है कि बेटा गंदी चीज़ है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, जैसे आपका सैफ अली खान ले लो या बड़े बड़े कलाकार ले लो, उनके बच्चे इस तरह की कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को डांटने तक का हक नहीं रख सकते। वो उनके बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या ये किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो स्मोकिंग ही क्यों ना हो, वो एक डेंजरस टू हेल्थ है, आपकी शरीर को खराब करता है। और आप एक स्टेटस सिंबल हो, आप समाज के आगे क्या छवि प्रोड्यूस कर रहे हो कि हम खुद ऐसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल हैं। मुझे लगता है अगर ये लोग ड्रग्स जैसी एक्टिविटी में शामिल हैं, इनके बच्चे शामिल हैं, इनके माँ बाप शामिल हैं, तो ये बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है, निंदनीय बर्ताव है। इस तरह की घटना हमारे देश का मुझे नहीं लगता एक सभ्य नागरिक करता होगा। यहाँ तक कि जो एक शराबी, जुआरी, कबाबी, किसी भी तरह का आदमी लगा जिसके अंदर सारे नशे हैं ना, वो भी अपने बच्चों को सलाह देगा बेटा ये गलत चीज़ है। तो एक बच्चों को किस तरह डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, बच्चों को सपोर्ट और कर रहे हैं, इनकी बच्चों की गलतियों को ढक रहे हैं। अगर यह तमाचा ना अगर शुरुआत में लग गया होता ना बच्चों के, तो वो बच्चे इस तरह की गलती नहीं करते। जो सारा अली खान है, आपकी दीपिका पादुकोण है, या इस तरह की, ये लोग अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आपको आज भी लग रहा है ना आप डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग कर सकते हो, तो सॉरी सर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एडमिसिबल है, आपके सारे डॉक्यूमेंट एडमिस किए जाएंगे और आप पे कानून कार्रवाई चलेगी। बट हाँ ये है, आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, आपके पास स्टेटस है, तो शायद आपकी कार्रवाई डिले हो जाए, जैसे अर्जुन रामपाल कर रहे हैं, समय दे रहे हैं उनको, ठीक है। अगर मुझे लगता है अगर कोई शायद लेमैन इंसान होता ना, वो डर के मारे पहले तो रात भर उसको सोता नहीं और तुरंत ही अगले दिन चला जाता। आपके पास स्टेटस सिंबल है, आपके पास पैसा है, इसलिए आप उसको डेट दे रहे हो, आपके पास इतना डेयर जो आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो ना आप इससे बच जाओगे, नहीं बच सकते, सॉरी टू से दैट।